मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार आज प्रारंभ होना है। द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय मुंडक में आचार्य अंगिराजी ने कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इस सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए पराविद्या का कथन किया। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस वाक्य के द्वारा संक्षेप में जिस पराविद्या का लक्षण बताया गया था। दो विद्याएं आचार्य अंगिराजी ने बताई थी, एक अपराविद्या, दूसरी पराविद्या। अपराविद्या है कर्म उपासना उभय रूपा अनुष्ठेया, अतएव पुरुष तंत्रा। जो अनुष्ठेय होती है विद्या वह पुरुष तंत्र होती है, यानी पुरुषाधीन होती है। उसको करने में न करने में, अन्यथा करने में पुरुष स्वतंत्र है। और पराविद्या है अनुष्ठेया, इसलिए पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, पुरुष तंत्रा नहीं है, अपितु प्रमाण तथा प्रमेय तंत्रा है। तो निर्दोष प्रमाण हो, प्रमेयगत कोई दोष न हो और प्रमात्रिगत दोष भी प्रमेय के ज्ञान में प्रतिबंधक न हो, तो माना जाता है
कि पुरुष के न चाहने पर भी प्रमेय का ज्ञान हो ही जाता है, यदि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधकांतर कोई न हो तो। वह ज्ञान रूपा जो पराविद्या है उसका द्वितीय मुंडक के 2 खंडों के द्वारा प्रतिपादन हुआ। और उस विद्या से अधिगम्यमान अक्षर है पूर्ण तत्व पुरुष, जिसको कहा गया दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र में। वह पुरुष है, पुरुष शब्द की उत्पत्ति पूर्णत्वात् पुरुष, और पूर्ण कहा जाता है देश काल वस्तुकृत परिच्छेद त्रय से रहित, जिसमें देशतः परिच्छिन्नता नहीं है, कालतः परिच्छिन्नता नहीं है और वस्तुतः परिच्छिन्नता नहीं है। वह होता है पूर्ण, और पुरुष है का मतलब पूर्ण है। कौन? पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर, और उसका किसी भी ज्ञानांतर से बाध नहीं होता है, इसलिए अबाधित होने से उसे सत्य भी कहा गया है। तो ऐसा जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न अबाधित तत्व है, वो है पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर। और इसी अबाधित पुरुष के आत्मरूप से अनुभव होने पर माना जाता है संसार की हेतुभूत अविद्या काम कर्म इन की निवृत्ति होती है और समूल निवृत्ति होती है। संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म की आत्यंतिक उच्छेदिका यह पराविद्या है। और इस पराविद्या के साधन के रूप में द्वितीय खंड में एक ओंकार आलंबनक उपासना भी बताई। उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान ने योग इस नाम से कहा है कि तद्दर्शन उपायश्च योगो धनुरादि उपादान कल्पनया उक्त। इस वाक्य से भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं तत्शब्द से पुरुष को, और तद्दर्शन शब्द का अर्थ निकलेगा पुरुष का दर्शन। और पुरुष यानी पूर्ण अबाधित अक्षर तत्व। ये तद्दर्शन उपाय में तत् शब्द का अर्थ है, और तद्दर्शन शब्द का अर्थ निकलेगा वो पराविद्या। और उस पराविद्या का उपाय उसे कहा जाएगा तद्दर्शन उपाय। तो पराविद्या के साधन के रूप में योग भी बताया गया द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में। वह साध्य नहीं है, अपितु पराविद्या का साधन है। पराविद्या उसकी साध्या है। और ये इसी योग को पहले क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना भी बताया था ना। उसे यहाँ योग शब्द से कह रहे। योग का अर्थ होता है साधन। और वह योग रूप साधन बताते समय यानी सगुण ब्रह्म उपासना बताते समय जिस मंद अधिकारी का
मन नामात्मक या रूपात्मक आलम्बन के बिना निरालंब नहीं रह सकता, नाम रूपात्मक वस्तु अभिमुख नहीं हो सकता। बिना नाम रूपात्मक आलम्बन के जिस साधक का, उस साधक को माना गया मंद अधिकारी, और उस मंद अधिकारी को भी क्रम मुक्ति क्यों न हो लेकिन प्राप्त हो जाए, इस अभिप्राय से बताया गया ओंकार रूप आलम्बन को। तो ओंकार, ये जो नाम है ओम, इसे छांदोग्य उपनिषद में बताया गया प्रथम खंड में ही, प्रथम अध्याय के भाष्य में, कि परमात्मा का ये निर्दिष्ट नाम है। ओम को परमात्मा का निर्दिष्ट नाम कहा जाता है। निर्दिष्ट किसको कहते हैं? हाँ, निर्दिष्ट कहते हैं अत्यंत समीप, और अत्यंत प्रिय। जो अत्यंत समीप कौन होगा? जो अत्यंत प्रिय होगा। तो ओम यह परमात्मा का निर्दिष्ट नाम है। का मतलब ओम आप ध्वनि कर लो तो सीधा परमात्मा के कान तक पहुंचती है ये ध्वनि। तो परमात्मा का कान है कि नहीं? हाँ? कान नहीं है क्या? तो वो जो है, जिसका सन्यासी का घर होता है कि नहीं होता, तो जिसका एक घर नहीं है उसके सारे घर संसार के उसी के हैं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर लिखा है ना, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। वो पद्यात्मक व्याख्यान है गीता का। तो उसमें एक पद्य आता है, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मति जयाची स्थिर। का मतलब ये सारा संसार मेरा घर है। ऐसी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। ऐसे तो सन्यासी असंग होता है, लेकिन यदि संग करना ही है तो किसी वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के पूर्वाश्रमी के साथ मात्र नहीं। ये शरीर जहाँ प्रकट हुआ है उसी एक परिवार विशेष के साथ ही संसर्ग नहीं। वही परिवार मेरा है ऐसा नहीं। ऐसे तो मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, असंग हूँ आत्मा। लेकिन यदि कोई है तो फिर सारा संसार ही मेरा है। सर्वात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है उसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्मज्ञानी है। उसका ज्ञान सुदृढ़ हुआ है। वो चलता फिरता ब्रह्म ही है, जीवित ब्रह्म है, सदेह ब्रह्म है। देह धारण किया है लेकिन है ब्रह्म ही। तो ये जो आपका मन है, वस्तुतः उसको किसी भी आलम्बन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो जिसका
नाम रूप नहीं है, वह हमारा लक्ष्य है, उसमें मन को समाहित करना है। लेकिन वो बिना आलम्बन लिए समाहित करने का जिसको संस्कार ही नहीं है, पूर्व में इस प्रकार का कोई अभ्यास न होने से, तो क्या करना होगा कि शुरू में कोई न कोई उसे आलम्बन देना होगा। तो श्रुति भगवती ने आलम्बन दिया प्रणव रूप औपनिषद महास्त्र। उसी महास्त्र है का मतलब महान धनुष के तरह धनु है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, ऐसा श्रुति कहती है। तो ये ओंकार रूप आलम्बन को लेकर के ब्रह्माभिमुख चित्त को करने का अभ्यास, ये है योग। उसके लिए आलम्बन है ओंकार। इसलिए पतंजलि जी ने योग सूत्र में भी ओंकार को परमात्मा का अभिधायक बताया है ना, तस्य वाचकः प्रणव। तो उस परमात्मा का वाचक यानी अभिधायक, अभिधायक कहते हैं बताने वाले को, अभिधान कर है परमात्मा का कौन, ये प्रणव नाम है, बड़ा प्रिय नाम है। तो जिसका कोई नाम नहीं, वो सब नामों से परिलक्षित होता है। जिसका कोई रूप नहीं, सारे रूप उसी के विवर्त है। जिसका कोई एक वेष्टि इंद्रिय नहीं है, तो सारी इंद्रिया उसी के, इसलिए सर्वतः पानिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो उसके कान है कि नहीं है परमात्मा का? एक कान नहीं है, दो कान नहीं है, वो सर्वतः श्रुतिमत। श्रुति कहते हैं श्रवण इंद्रिय को, श्रोत्र इंद्रिय को श्रुति कहा है। तो सर्वतः यानी दसों दिशाओं में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के जो श्रुति शब्दित श्रोत्र इंद्रिया हैं, वह किसकी है? वो ब्रह्म की है, परमात्मा की ही है। तो ये हुआ परमात्मा का निर्दिष्ट नाम। परमात्मा का जो भी ये निर्दिष्ट नाम लेता है, वो उसके कान पर पहुंच जाता है तुरंत। प्रिय नाम से बुलाने वाले के ओर वह प्रिय नाम जिस व्यक्ति का है, वह नामी ध्यान देता है कि नहीं देता है? नामी का चित्त आकर्षित हो जाता है तुरंत प्रिय नाम बोलने वाले के ओर। तो परमात्मा भी शीघ्र उसके अंतःकरण में अभिव्यक्त होते हैं। किसके? जो परमात्मा के ओम रूपी प्रिय अभिधान का आलम्बन लेकर के परमात्मा का चिंतन रूप योगानुष्ठान करता है, कहो, या अहंग्रह उपासना करते हैं, कहो। ये पहले बता दिया गया है। अब ये जो उपासना है ओंकार आलंबनक ब्रह्म साक्षात्कार की साधन भूता, इसका भी कोई साधन है सहकारी, या ये स्वतंत्र रूप से
बिना किसी सहकारी के ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार कराती है। तो कहते हैं ऐसा इसके भी सहकारी साधन है। सहकारी साधन उसे कहा जाता है जिनके साथ मिलकर के मुख्य साधन उसका जो साध्य बताया है, फल बताया है, वह फल प्रदान करता है, साधक को उपलब्ध कराता है। जिसकी सहायता से उसे कहा जाता है सहकारी साधन। तो ओंकार उपासना, ओंकार आलंबनक उपासना ब्रह्म साक्षात्कार की साधन है, लेकिन वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर के ब्रह्म साक्षात्कार कराती है। इसलिए उसके सहकारी साधन भी ओंकार उपासना के बताए हैं। योग के कहो या ओंकार उपासना के कहो, कौन आगे बताने बाकी है। ओंकार उपासना तो बता दी गई है और उसके साधन सत्यादि को बताना है, ये बाकी है। यानी आपकी ससाधन ब्रह्म विद्या तो बता दी गई, उसके मुख्य साधन को बता दिया गया। उस मुख्य साधन का सहयोगी साधन भी बताना बाकी है। इसलिए यह उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, यानी द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ होने जा रहा है। किस लिए? योग के सहकारी साधन को बताने के लिए। योग के सहकारी साधन के रूप में बताया जाएगा इसी खंड में, शायद पंचम मंत्र में, सत्यादि को। सत्य है, ब्रह्मचर्य है, तप है, ये कई एक साधन वहां पर बताए जाएंगे। किसके? ओंकार आलंबनक ब्रह्म उपासना के सहकारी साधन। ओंकार आलंबनक ब्रह्म उपासना भी साधक करे और साथ में इनको भी रखे तो उसे ब्रह्म ज्ञान होगा। नहीं तो ओंकार आलंबनक ब्रह्म उपासना तो करता रहे लेकिन सत्यादि को अपनाए ही न, तो उसे ओंकार उपासना का मुख्य जो फल बताया हुआ है वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से साधकों की हितैषी भगवती श्रुति तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में सत्यादि सहकारी साधनों को भी बताएगी योग के सहकारी के रूप में। और ये सब साधन ही साधन तो होंगे, सत्यादि भी साधन है, ओंकार उपासना भी साधन है। ये जिनका साधन है, जिसका साधन है ये सब, वो है पराविद्या। उसे तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसके विषय जो ब्रह्म है उसके स्वरूप का निर्धारण भी जरूरी है। यद्यपि पहले ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण ही तो हुआ है द्वितीय मुंडक में। द्वितीय मंत्र दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष यक्षरात् परतः परः इत्यादि कई एक मंत्र आए हैं जो पराविद्या के विषयभूत उस अक्षर तत्व का ही स्वरूप निर्धारण करते हैं। तो पहले भी स्वरूप निर्धारण हो चुका है, यद्यपि तो भी जिनको पूर्व में निर्धारित स्वरूप का मय के रूप में साक्षात्कार हुआ,
वो तो कृतार्थ हो गए, उनके लिए फिर उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मंद अधिकारी हैं अभी ज्ञान के साधन के रूप में ओंकार उपासना तथा ओंकार उपासना के सहकारी साधन सत्यादि को अपनाने में लगे हुए हैं, उनको भी तो बताना पड़ेगा कि ये सत्यादि को क्यों अपनाना है, ओंकार उपासना भी क्यों करनी है, परिश्रम क्यों करना है। ये तो परिश्रम साध्य है ना, प्रयत्न साध्य है। तो इन साधनों के अनुष्ठान में प्रयत्न क्यों किया जा रहा है, उसका क्या प्रयोजन है, ये इन मंद अधिकारी को भी बताना जरूरी है ना। पहले भी वो पढ़ करके आए हैं लेकिन नहीं समझ पाए, इसलिए तो ज्ञान नहीं हो पाया। तो किसी न किसी प्रकार से उनके भी समझ में वह स्वयं प्रकाश अबाधित पूर्ण तत्व आ जाए, समझ में अनुभव में आ जाए, यह श्रुति का उद्देश्य है। और वह तत्व है अत्यंत दुर्विज्ञ। इसलिए क्या कर रही है श्रुति कि तात्पर्य विधया समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य तत्व समन्वयात, इस ब्रह्म सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने जिस ब्रह्म में निर्धारित किया है ब्रह्म समस्त उपनिषदों का तात्पर्य, तो ये मुंडक उपनिषद का भी तात्पर्य विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही है, अद्वैत ब्रह्म है। उस अद्वैत ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित हो सके, इसके लिए भी तात्पर्य विधया द्वितीय खंड में उस ब्रह्म के स्वरूप का भी श्रुति प्रतिपादन करेगी। वही मुख्य तात्पर्य का विषय है। ये सब इसके लिए भी क्या हो रहा है, द्वितीय खंड प्रारंभ होने जा रहा है। तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करना है, क्योंकि परमात्मा ही उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय है। इसके लिए फिर प्रतिपादन की शैली और प्रतिपादन की प्रक्रिया बदल जाती है। अलग अलग अधिकारी को किसी प्रक्रिया से, किसी शैली से, शब्दांतर से ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ प्रकार बदल जाएगा, शब्द बदल जाएंगे, लेकिन मुख्य तात्पर्य विषय जो वस्तु है वह नहीं बदलेगी। वो परा विद्या से अधिगम्यमान अक्षर तत्व ही तात्पर्य के विषय के रूप में इस प्रारंभ किए जा रहे हैं प्रकरण में भी रहेगा। तात्पर्य का विषय अक्षर तत्व ही, लेकिन बदला हुआ क्या रहेगा, शब्द बदले हुए रहेंगे, प्रक्रिया यानी प्रतिपादन का प्रकार बदला हुआ रहेगा। और एक शैली होती है, शुरू में सूत्र रूप से किसी अर्थ को कह दे संक्षेप में, फिर उसका विस्तार से युक्तियों से उपादन करें, और फिर उपसंहार में सूत्र रूप से यानी संक्षेप में कथन कर लें। ये एक शैली होती है। तो संक्षेप तथा विस्तार से किसी अर्थ का कथन किया जाता है तो वह अर्थ सहसा समझ में भी और निर्धारित करने में भी सुविधा होती है, सरलता होती है। इसे ध्यान में रख करके परमात्म स्वरूप निर्धारण में
अनुकूल सूत्रात्मक मंत्र पहले आ रहा है। ये जो प्रथम मंत्र है तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का, इसमें परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण अनुकूल सूत्र बताया जाएगा इस मंत्र में। तो इसका उच्चारण कर ले पहले। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वदाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो श्रुति का यद्यपि इस मंत्र में दो का प्रतिपादन हो रहा है, लेकिन तात्पर्य विषय तया प्रतिपादन हो रहा है एक ही तत्व का, जिसे चौथे पाद में कहा जाएगा। शुरू में तीन पादों में, दो पादों में तो दोनों को साथ साथ कहा है, पक्षी के रूपक के माध्यम से। तीसरे पाद में अधिकारी का कथन है, एक प्रकार से एक भोक्तात्मा को कहा गया है, और श्रुति का तात्पर्य विषय भूत जो आत्मा है उसे चौथे पाद में बताया है। तो पहले शब्दों पर हम लोग दृष्टिपात कर लें कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें सुपर्णा इसके विशेषण है द्वा, सयुजा और सखाया, ये तीन विशेषण हैं। चार पद एक जैसे हैं ना, उसमें से एक विशेष्य का वाचक रहेगा और बाकी विशेषण के वाचक रहेंगे। और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया कौन सी विभक्ति है? तो द्विवचन में ऐसा होता है द्वा, तो दो होना चाहिए, ऐसे सुपर्णो होना चाहिए, सयुजो होना चाहिए, और सखायो, सखी शब्द का सखायो बनता है ना। तो यहाँ सब में दीर्घ आकारांत पाठ कैसे हुआ? तो वेद में एक सूत्र आता है वैदिक प्रक्रिया में, अष्टाध्यायी में, ओ सुप संज्ञक प्रत्यय के स्थान पर कहीं शे आदेश, कहीं डा आदेश होता है, कहीं दूसरा आदेश होता है। तो यहां पर आ आदेश हुआ है, ठीक है ना। था सुप्रत्यय सुपर्ण, ये प्रातिपदिक है, और सुपर्ण इस प्रातिपदिक के बाद में आया था औ, सु औ जस, औ आता है ना, और उस औ के स्थान पर ऐसे वो वृद्धि वगैरह होकर के रामो की तरह बनना चाहिए था सुपर्णो, लेकिन औ के स्थान पर हो गया आ आदेश। ये वेद में होता है। औ ये सुप्रत्यय है ना, और सुप्रत्यय के स्थान पर
आ आदेश करने वाला एक सूत्र है, उससे आ आदेश होने के बाद फिर दीर्घ होकर के बन गया आपका सुपर्णव। ऐसे द्वौ था तो औ के स्थान पर वो होकर के बन गया द्वा। यद्यपि डा आदेश होता है और टी का लोप हुआ है। ऐसे सयुजौ, सयु औ के स्थान पर वो आदेश होकर के डा का आ रहा, फिर सयुजा बना। और टी का लोप होना चाहिए, यहां पर भी तो टी कौन है सयुजा में, यूज। यहां टी लोपाभाव छांदस है। और सखायो ये था, सखी शब्द था ना, आगे है औ, तो सखायो बना और औ के स्थान पर हुआ आ आदेश, तो बन गया सखा या, यानी औ के स्थान पर आ आदेश हुआ है द्वितीयांत ही, प्रथमा द्वितीयांत नहीं, प्रथमा द्विवचनांत। परिसस्वजाते, परिसस्वजाते यह क्रियापद है। ये भी लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, क्योंकि दो करता है ना, सुपर्णौ परिसस्वजाते। परिस उपसर्ग है और स्व धातु, स्वंज धातु है, वो लोप हो जाता है। लोप होकर के किसका, जो नूम था उसका लोप होकर के बन गया है स्वज धातु, वो द्वितोग्रह होकर के बन गया परिसस्वजाते। इसका अर्थ निकलेगा आश्रय लेते हैं, आश्रय लिए हुए हैं। परिसस्वजाति का अर्थ है आश्रय लिए हुए हैं। किसका आश्रय लिए हुए हैं, तो सुपर्णो परिसस्वजाते का मतलब सुपर्णों ने आश्रय लिया हुआ है। किसका आश्रय लिया है, तो वृक्षम परिसस्वजाते, वृक्ष का आश्रय लिया है। तो सुपर्ण कौन है, जिन्होंने आश्रय लिया है। तो सुपर्ण शब्द की भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार से व्याख्या की है। एक सु का अर्थ कर दिया शोभन, और पर्ण का अर्थ है पतन। तो शोभन पतनौ सुपर्णौ का अर्थ है। शोभन पतनौ भाष्य में एक अर्थ सुपर्णौ शब्द का है। और शोभन पतन किसको कहा जाएगा, तो शोभन यानी उचित, और पतन का अर्थ है नियम्य नियामक भाव गमन। उचित है, शोभन का मतलब उचित, सु यानी शोभन और शोभन यानी उचित है, पर्ण यानी नियम्य नियामक भाव गमन जिन दोनों का, उन्हें कहा जाएगा सुपर्ण। वे दो जिन दोनों का नियम्य नियामक भाव उचित है, एक दूसरे से नियम्य नियामक के रूप में संबद्ध है, जो उन्हें कहा गया सुपर्ण शब्द से। तो इनमें से नियम्य कौन होगा, नियामक कौन होगा, सुपर्णों कहने से दो हैं।
एक नियम्य है, एक नियामक है। तो नियम्य कौन है? तो परिच्छिन्न उपाधि, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अविद्या उपाधि वाला जीव। इसमें अल्पज्ञ तो है, अल्पशक्ति है और भोक्ता है, विषय लंपट है। इसलिए क्या इसमें नियमित तो उचित है। और जो परमेश्वर है वह मायोपाधिक है, माया है, शुद्ध सत्व प्रधान। इसलिए उसमें राग द्वेष नहीं है, मूढ़ता भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है, अपितु सत्वगुण का उत्कर्ष होने के कारण माना जाएगा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्ता नियामक के लिए जो अपेक्षित है, उससे युक्त ईश्वर होने के कारण, परमेश्वर होने के कारण परमेश्वर को कहा जाएगा नियामक। और जीव में अविद्यारूप उपाधि में तमोगुण, रजोगुण भी कार्यकर होने से राग, द्वेष और मूढ़ता आदि रहेगी और विवेक की न्यूनता रहेगी। इसलिए माना जाएगा उसे नियम्य। तो जीव और ईश्वर इन दोनों का नियम्य नियामक भाव गमन ये उचित है। जिन दोनों का, वे दो वो हो गए सुपर्ण शब्द का अर्थ। ईश्वर नियामक ही है, जीव नियम्य है। चाहे वो किसी भी योनिस्थ जीव हो, स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ तक का जो जीव है वो नियम्य कोटि में आता है। क्योंकि हिरण्यगर्भ का भी जो ज्ञान है, हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है, बाकी प्राणियों की दृष्टि से देखते हैं तो संसार के जीवों की उपाधि के दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपाधि सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हिरण्यगर्भ की उपाधि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हिरण्यगर्भ और ईश्वर इन दोनों की उपाधि की तुलना करते हैं तो उत्कृष्ट उपाधि किसकी है? ईश्वर की कि हिरण्यगर्भ की? ईश्वर की। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है ईश्वर की उपाधि। और ये जो हिरण्यगर्भ है उनकी उपाधि तो समष्टि सूक्ष्म शरीर है ना। वो समष्टि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती कर्मेंद्रिय, जो समष्टि कर्मेंद्रिय है और समष्टि प्राण है, ये रजोगुण का कार्य है कि नहीं? इसलिए रजोगुण कार्य कर रहेगा कि नहीं रहेगा हिरण्यगर्भ में। और साथ ही में सत्वगुण भी है, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, ये बना है अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण से। इसलिए सत्वगुण रजोगुण उभयात्मक उपाधि हिरण्यगर्भ की होने से हिरण्यगर्भ की उपाधि को माना जाएगा ईश्वर की उपाधि की अपेक्षा निकृष्ट। और बाकी संसार के प्राणियों में कोई भी प्राणी लो, उनकी उपाधि की अपेक्षा तो श्रेष्ठ ही है। लेकिन ईश्वर की उपाधि की दृष्टि में वह निकृष्ट है उपाधि।
और जो निकृष्ट उपाधि वाला होगा, जितनी जितनी उपाधि में निकृष्टता होती जाएगी उतनी उतनी सर्वज्ञता यानी ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति न्यून होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। इसलिए निरतिशय सर्वज्ञ और निरतिशय शक्तिमान, सर्वशक्तिमान तो कौन है? ईश्वर ही है, एक है वो। हिरण्यगर्भ में भी ईश्वर के समान, ईश्वर में जो सर्वज्ञता है, ईश्वर में जो सर्वशक्ति है वो नहीं है, उनसे निकृष्ट है। इसलिए हिरण्यगर्भ के भी वे नियामक है। जो कम होगा, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति कम रहेगी जिसमें, वो नियम्य कोटि में जाएगा। नियामक कोटि में जाएगा जिसमें ज्यादा ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है वह। तो ईश्वर में ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति सबसे अधिक होने से ईश्वर हुआ नियामक ही, और हिरण्यगर्भ में ईश्वर की अपेक्षा से नियम्यत्व है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कम होने से। लेकिन विराट और बाकी की अपेक्षा से देखते हैं हिरण्यगर्भ को, तो हिरण्यगर्भ में बाकी संसार के प्राणियों की अपेक्षा, बाकी जीवों की उपाधि की अपेक्षा उत्कृष्ट उपाधि होने से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अधिक है। संसार के प्राणियों में यदि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का उत्कर्ष किसी में है तो हिरण्यगर्भ में। जब हम बाकी प्राणियों की दृष्टि से देखते हैं उत्कर्ष, तो हिरण्यगर्भ की वो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति में है। इसलिए हिरण्यगर्भ नियामक भी है, लेकिन किसका? ईश्वर का नहीं। ईश्वर का तो नियम्य है, और हिरण्यगर्भ की अपेक्षा न्यून ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिमान जो है उनका नियामक भी है ईश्वर का हिरण्यगर्भ। ऐसे अपेक्षाकृत एक दूसरे के नियम नियामक जीव भले ही बने, लेकिन यदि अविवादित जिसमें केवल नियामकत्व ही हो, ऐसा तो एक ईश्वर ही है, मायोपाधिक चैतन्य ही है, और बाकी सब में नियम्यत्व है। और सुपर्ण शब्द का अर्थ है, सुपर्णौ का अर्थ निकलेगा नियम्य नियामको, नियम्य नियामको। तो जीव नियम्य है, ईश्वर नियामक है, और ये दोनों नियम्य तथा नियामक एक ही आश्रय में रहते हैं। दोनों ने एक आश्रय चुना है। हमारे मूल में देखते हैं तो एक कमरे में रहने का ही प्रथा थी। ये दोनों, सारा संसार तो बना लिया ईश्वर ने, लेकिन ईश्वर ने अपने लिए कोई कमरा बनाया कि नहीं? इस संसार में बनाया? कहाँ पर है? विश्व को बना लिया। हाँ? सारा विश्व को बना लिया। क्या? सारा विश्व को बना लिया अपना कमरा। सारा विश्व को बना लिया, सब कमरा इनका है। तो जीव के साथ ही रहता है, जीव का सखा है ना। तो ईश्वर ने अलग अपना कोई कमरा नहीं बनाया, और अब तो एक कमरे में दो रह नहीं सकते। बस स्वतंत्र चाहिए। पहले तो कहते थे महात्मा लोग, गोपी चंद जी को जब सन्यासी बनना था तो उनकी माँ ने, माँ की अनुमति लेने के लिए गए गोपी चंद जी, तो कहा माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूँ।
कोई माँ अनुमति देगी कि नहीं देगी? बहुत खुश हो गई उनकी माँ, गोपीचंद की माँ, कि अच्छा है तुम सन्यासी बनने जा रहे हो, बहुत अच्छा। यदि वो सन्यासी न बनते तो आज तक उनका आदर्श नाम लेने वाला कोई होता? कितने उनसे भी बड़े बड़े राजा आए गए, कोई नाम लेता है उनका? लेकिन गोपीचंद का नाम आज भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो ये जो गोपीचंद जी हैं, उनको माँ ने कहा मेरी 2 बातें जीवन भर याद रखना, तब तो तुम अच्छे सन्यासी बनोगे। एक सन्यासी बनने के लिए पुत्र तैयार है, माँ खुशी खुशी अनुमति देती है, लेकिन कहती है कि अच्छा सन्यासी बनने के लिए मेरे 2 उपदेशों को हमेशा याद रखना। तो पहला तो कहा कि किले में सोना। तो कहा मैं तो सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूं, किला कहां से बनाऊंगा और कहाँ किला मिलेगा रहने के लिए? मैं तो भ्रमण करता रहूंगा, कहीं पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, कहीं कुछ करना करे पड़ेगा। और आप कहते किले में सो। कहे किले में सोने का अर्थ है सुरक्षित स्थान पर सोना, और सुरक्षित स्थान माना जाता है समूह में रहना, समूह में सोना। नहीं तो ये जो मन है अकेला, एकांत में रहना, अकेले में रहना, सब साधकों के वश की बात नहीं होती है। सभी के सभी उसका सदुपयोग नहीं कर सकते एकांत का। मन में यदि दुर्वासनाएं हैं तो वही शत्रु है। सुरक्षित रहने का अर्थ है शत्रु से बच करके रहना। तो मन में बहुत सारी दुर्वासनाएं हैं, और वे दुर्वासनाएं एकांत में रहने वाले साधक पर कब हावी हो जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए पहले महात्मा लोग मंडली में रहते थे, 5, 10, 20, 25, 100 एक साथ चलते थे और एक ही हॉल में सोते थे। तो ये सबके साथ समूह में रहना है, सुरक्षित रहना, किले में रहना। और कहा हलवा पूड़ी खाया करना, खीर पूड़ी खाना, कभी ये ऐसी सूखी रोटी, और कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्च ज्यादा तो कभी पानी पानी दाल, ऐसा खाना नहीं। हमेशा खीर पूड़ी खाते रहना। कहा ये कहां से आएगा भंडारा, रोज कौन कराएगा? कौन आकर के भंडारा देगा रोज? तो कहा कि इसका भी अभिप्राय ये है, खीर पूड़ी खाने का अर्थ है, खीर पूड़ी आदमी खाता है, एक बार पेट भरा हुआ होने पर भी मन करता है चलो 1 चम्मच खीर और 1 पूड़ी तो खा ही ले। का मतलब स्वादिष्ट रस लेकर के खाता है वो, अंदर की मांग न होने पर भी रस लेकर के खा रहा है ना। ऐसे नमक रोटी भी रस लेकर के खा लो, जो भिक्षा में मिलेगा। करेला मिलेगा और थोड़ा सा चावल मिलेगा तो वो भी करेला के साथ चावल भी रस लेकर के खा लो। ये है एक प्रकार से खीर पूड़ी खाना रोज। ये सुरक्षित रहना है ना। सुरक्षित रहना का मतलब कि समूह में रहना। और भूख लगने पर नमक रोटी भी बड़ी रुचिकर लगती है, 2 दिन 4 दिन के बाद की भी। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं ऋषिकेश में तपस्या करते थे उस समय 7 दिन की भिक्षा एक समय लाते थे, एक ही दिन, एक दिन में ही आते थे। इस पार रहते थे, उस पार स्वर्ग आश्रम की तरफ नौका से आते थे, और काली कमली से 1 दिन की तो दाल जो बनेगी, दाल सब्जी वो, और बाकी 7 दिन की रोटी लेते थे।
एक दिन तो सब्जी जो दाल मिली हो या सब्जी मिली हो उसके साथ खा लिया, अब बाकी 6 दिन की रोटियां सुखा करके रखते थे और फिर गंगा जल में के साथ अपना खा लेते थे। नमक होगा तो नमक के साथ, नहीं तो ऐसे ही गंगा जल पीते। एक गिलास में जल रखा और एक से अपने रोटी तोड़ रहे हैं एक हाथ से, बीच बीच में पानी पी रहे हैं, वो दाल का स्वाद लेकर के पी रहे हैं। तो इस प्रकार ये चर्चा चली इसको लेकर के कि ईश्वर ने सारा संसार तो बना दिया लेकिन अपने लिए कोई कमरा नहीं बनाया। ये ईश्वर का आचरण बताता है कि साथ में रहो, अकेले में मत रहो। तो क्या होगा, जीव जहां रहता है वहीं पर ईश्वर भी रहता है। इसलिए यहां पर कहा कि वृक्षम परिसस्वजाते, सुपर्णो वृक्षम परिसस्वजाते। तो संसार में वृक्षों की कमी है क्या? शरीरों की कमी है क्या? यहाँ वृक्ष है शरीर, कमी है क्या? तो ईश्वर एक अपने लिए भी बढ़िया शरीर बना लेता, लेकिन नहीं बनाया। ये एक वचन से ज्ञात हो रहा है ना, वृक्षम ये एक वचन है और आश्रय लेने वाले सुपर्णो इसमें द्विवचन है। नियम्य जो जीव है वो जहां रहता है अपने पूर्वकृत कर्मों में से जो फलोन्मुख होकर के प्रारब्ध बन करके सामने आए हैं उनका फल भोगने के लिए जिस कार्यकरण संघात को अपनाता है, जिस कार्यकरण संघात का आश्रय लेता है जीव, उसी एक कार्यकरण संघात में ही जीव जहां रह रहा है हृदय में वहीं पर रहता है ईश्वर भी। तो उसी का आश्रय लिया। और शरीर को वृक्ष के तरह, वृक्ष इसलिए कहा जा रहा है वो वृक्षु छेदने धातु से वृक्ष शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है छेदन योग्य, छेदनार्ह वृक्ष। पेड़ अंतिम में छेदन अर्ह ही बनता है ना, भले ही या तो छोटेपन में कोई चोरी करके ले जाए चोर तो काट करके ही ले जाता, या बड़ा हो जाए हजारों साल का हो जाए लेकिन कभी ना कभी सूखना है ना, उसके बाद भी उसको क्या करता है, आरे से या कुल्हाड़ी से काटते ही है ना, छेदन ही करते उसका। तो पेड़ होता है छेदन अर्ह। तो पेड़ की ये समानता शरीर में भी है, शरीर भी छेदन अर्ह है, छेद्य है। इसका छेदन होता है, छेदन है उच्छेद। और अंतिम में शरीर को कितना भी बनाए रखने के लिए संसार में सारे प्रयत्न किसके लिए है, इतने अस्पताल, कितने प्रकार के औषधियां और इलाज होते हैं, आयुर्वेदिक तो एलोपैथिक तो होम्योपैथिक तो यूनानी, कितने कितने प्रकार हैं और अस्पताल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब किस चीज के लिए है कि सब चाहते हैं हमारा शरीर बना ही रहे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये प्रकृति तो ही कैसा है, उच्छेद अर्ह है। कितना भी प्रयत्न करो इसको सुरक्षित रखने का, लेकिन इसका उच्छेद होगा ही होगा, क्योंकि विनश्यति ये अंतिम विकार है ना इसका, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म हुआ है तो नष्ट होगा। इसलिए वृक्ष है शरीर, और वह उसे वृक्ष क्यों कह रहे हैं, छेदन यानी उच्छेद अर्ह होने से, विनाश योग्य होने से, विनाशी होने से। और उसी के आश्रित ये दोनों हैं, तो आश्रय ही छेदन अर्ह हैं।
कभी न कभी नष्ट होने वाला है। तो फिर ये दोनों, लेकिन इनके लिए तो कहा गया न जायते म्रियते वा, विपश्चित कहो या कदाचित कहो। यदि कठ श्रुति मानते हैं तो विपश्चित, श्रुति मानते, स्मृति मानते हैं गीता तो कदाचित। न हन्यते, हन्य माने शरीर है, शरीर का उच्छेद होने पर भी इसका उच्छेद नहीं होता आत्मा का। लेकिन फिर वो आश्रय नहीं रहा तो बदल देता आश्रय। जैसे किसी का कोई मकान के बाहर था, भूकंप आया, मकान गिर गया, तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति तो बचा, आश्रयभूत मकान समाप्त हुआ, तो दूसरा मकान बनाता है ना। ऐसे ही दूसरे शरीर का आश्रय लेते हैं जीव, तो ईश्वर वहां भी जीव का साथ देता है, क्योंकि नियम में नियामक है ना। और साथ में अब सुपर्ण के 3 विशेषण है, वृक्षम का एक विशेषण है समानम, ये वृक्ष का विशेषण है ना। तो समानम का अर्थ है एकम, एकम वृक्षम परिसस्व जाते, एक ही पेड़ पर ये दोनों ने आश्रय लिया। और ये 3 विशेषण द्वा, सयुजा और सखाया, यह सुपर्णों के हैं। इनकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।